प्यारे देशवासियों, डॉक्टर तरुण कोठारी की ओर से वंदे मातरम। देश की आधी आबादी अब ये जान चुकी है कि कोरोना एक सामान्य फ्लू है, महामारी नहीं है। तो पहला सवाल ये बढ़ता है कि टेस्ट इतने केस क्यों हो रहे हैं? केस इसलिए हो रहे हैं कि टेस्ट बढ़ा रहे हैं। टेस्ट बढ़ेंगे तो केस होंगे, टेस्ट नहीं होंगे तो केस नहीं होंगे। दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई इतने लोग क्यों मर रहे हैं? मर इसलिए रहे हैं क्योंकि मृत्यु किसी से भी हो, गिनती कोरोना में हो। चाहे डायबिटीज से मरे, चाहे हाइपरटेंशन से मरे, चाहे अस्थमा से मरे, चाहे सीओपीडी से मरे, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की किसी और प्रॉब्लम से मरे, निमोनिया, न्यूमोथोरेक्स, उन सब की काउंटिंग कोरोना में हो रही है। यहां तक कि एक्सीडेंट से कोई मरता है और उसका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसकी काउंटिंग कोरोना में हो रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महामारी को सामान्य फ्लू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके डायग्नोस्टिक किट्स, इसकी मशीन, इसके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारी सरकारों ने, बहुत सारे देशों ने 2017 में और 2018 में खरीद लिए थे। इसके सबूत भी हमने दिए हैं। तो फिर ये क्यों षड्यंत्र हो रहा है, ये सवाल उठता है। तो ये षड्यंत्र इसलिए हो रहा है, ये फर्जी महामारी इसलिए हो रही है, दुनिया की वैश्विक ताकतें एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कर रही है और कई देशों की अर्थव्यवस्था को नष्ट करके हम सब लोगों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है, शारीरिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है। आर्थिक रूप से तो गुलाम हम बन चुके हैं, हमारे देश पे इतना कर्जा हो चुका है और कई देशों पे कर्जा हो चुका है। अब रही बात शारीरिक रूप से गुलाम होने की, तो बहुत जल्दी हमारे शरीर के अंदर चिप लगाई जाएगी और उस चिप के माध्यम से हमको पूरा नियंत्रित किया जाएगा। RFID चिप, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी चिप जिसको हम कहते हैं, उस चिप का आपका कनेक्शन आधार कार्ड से होगा, उस चिप का आपका कनेक्शन बैंक अकाउंट से होगा और सब कुछ वहीं से कंट्रोल, यहां तक कि आपके इमोशंस भी वहां से कंट्रोल होंगे। आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, वो भी वहां से कंट्रोल होगा। आप संतान उत्पत्ति करेंगे, नहीं करेंगे, वो भी वहां से कंट्रोल होगा। तो सब कुछ इस नई वैश्विक व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से होगा, जिसके अंदर दुनिया की आबादी को 50 करोड़ से कम करना है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे अधिक लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए, संसाधन तो नहीं है। तो इस पूरी व्यवस्था के हिसाब से ये लोग चलाना चाहते हैं और पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में लेकर के मनुष्य को गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब जो काम मनुष्य करते आ रहे थे वो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो सकता है। इसलिए मनुष्यों की रिक्वायरमेंट उनके हिसाब से कम है, इसलिए वो हम सब मनुष्यों की आबादी को कम करके नियंत्रण में लाना चाहते हैं। साथियों, पिछले 7 महीनों से हम लोग बराबर आपको जागरूक कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि देश की आधी आबादी अब जागरूक हो चुकी है इस भ्रष्ट मीडिया के खिलाफ और अनभिज्ञ की सरकारों के खिलाफ। हम आपको लगातार जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने आपसे कहा है कि आप लोगों को सड़कों पर आना है 2 अक्टूबर 2020 को। हाँ साथियों, जो लोग दिल्ली NCR के जो लोग हैं, वो लोग 2 अक्टूबर 2020 को 1 बजे राजघाट पहुंचेंगे। हम राजघाट पहुंचेंगे और जो भी आना चाहते हैं वो सभी लोग 2 अक्टूबर 2020 दिन को 1 बजे राजघाट पहुंचेंगे। साथियों, ये आंदोलन पूरे देश के अंदर होगा, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। इसमें जो दिल्ली NCR के लोग हैं वो तो राजघाट पहुंचेंगे, लेकिन जो बाकी स्टेट के लोग जो नहीं पहुंच सकते हैं वो अपने अपने स्टेट के जो हेडक्वार्टर है, जो राजधानी है, वहां पर मुख्यमंत्री आवास के बाद जाए, वहां उनको 2 घंटे का 3 घंटे का धरना दे और उनको ज्ञापन दे। और जो और छोटे शहरों के हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के वहां जाए, वहां 2 घंटे का 3 घंटे का धरना दे, उनको ज्ञापन दे। और जो और भी छोटी जगह पे है, तहसील लेवल पर, जहां पर SDM होता है या तहसीलदार होता है, वहां पर SDM के ऑफिस के बाद या तहसीलदार के ऑफिस के बाद आपको 2 घंटे का ज्ञापन देना है, आपको धरना देना है। क्योंकि यह आंदोलन पूरा देशव्यापी, पूरा राष्ट्र के सभी लोग इसमें आएंगे और सभी को आना भी चाहिए। यदि आप छात्र है तो आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि आपका 1 वर्ष तो वैसे खराब हो गया और आने वाले समय में आप नहीं जागे तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष और खराब हो जाएंगे। यदि आप बेरोजगार है तो आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये बेरोजगारी एक अपने आप नहीं आई है, बेरोजगारी लाई गई है। इसका उद्देश्य आपको गुलाम बनाना है, इसका उद्देश्य आपके घर में जो भी जमा पूंजी है, धन संपत्ति है, उसको बाहर निकालना, ताकि आप आर्थिक रूप से आपकी कमर को तोड़ सके। यदि आप किसान हैं तो आपको जरूर आना चाहिए इस आंदोलन के अंदर, क्योंकि किसानों की जो
आत्म सुरक्षा है, जो आत्मसम्मान है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। किसान आज देश में मजबूर होकर के आत्महत्या तक करता है। वही किसान जो देश की जीडीपी आज -24% है, उसमें किसानों का योगदान। किसान नहीं होते तो शायद जीडीपी -48% के आसपास होगी। तो सोचिए वो किसान जो देश में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब है। तो उनको भी 2 अक्टूबर 2020 को सड़कों पे आना चाहिए। साथियों, इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं तो आप देख लीजिए, व्यापार खत्म है, उद्योग धंधा खत्म हो चुका है, आपको भी विरोध करना चाहिए। और यदि आप प्रोफेशनल्स हैं तो आपकी इनकम बड़ी कम हो चुकी है। चाहे आप नौकरी पेशा है तो आपकी इनकम कम हो चुकी है, तो आपको भी आना चाहिए। और देश के अंदर 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और आपकी भी इनकम और अधिक कम होने वाली है। यदि आप सरकारी कर्मचारी और आपको लगता है कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहला फर्क तो आपको यह पड़ा कि आपका डीए खत्म हो चुका है और बहुत जल्दी आपकी तनख्वाह भी कम होने वाली है, ये मान के चलिए। इसलिए आपको भी इस प्रदर्शन में आना चाहिए, क्योंकि ये गैर राजनीतिक प्रदर्शन है, इसलिए आप भी आ सकते हैं इसके अंदर। यदि आप पुलिस में हैं, आप सेना में हो, आप न्यायपालिका में हो, आप सोच रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको भी फर्क पड़ेगा। जैसे ही ये नई वैश्विक व्यवस्था लागू होगी, उसमें आपकी भूमिका बड़ी सीमित हो जाएगी। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होगा, या तक कि पुलिस तंत्र, जुडिशियल तंत्र और सब कुछ इसमें प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, तो आपकी भूमिका बड़ी सीमित होने वाली है। इसलिए आप इस आंदोलन में 2 अक्टूबर 2020 को जरूर भाग लें। साथियों, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आपके लिए बड़े ही आवश्यक है। जो आप छोटे मोटे मुद्दे पर इतना ध्यान देते हैं, इतना एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरा मानव सभ्यता और समाज का मुद्दा है, तो आपको इस पर जरूर आना चाहिए। यदि आप किसी संगठन से, पार्टी से, तो कोई बात नहीं। हमारा ये मूवमेंट, हमारा जो आंदोलन है, कोरोना मुक्ति आंदोलन, ये गैर राजनीतिक है, परंतु कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी इसमें हिस्सा ले सकता है। यदि आप मीडिया से और आपको लगता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो हो सकता है अभी आप कुछ बच सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में आप भी फंसेंगे, आपके परिवार भी फंसेंगे। जब वैक्सीनेशन के नाम पे आपके जब चिप लगाई जाएगी, तो आपके शरीर में, आपके बच्चों के शरीर में भी लगेगी और वो भी गुलाम बनेंगे। इसलिए आपको भी आना चाहिए। यदि आप बैंक में काम करते हैं तो आप मान के चलिए कि बहुत सारे बैंक कोलैप्स होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं, तो आपकी नौकरी बहुत बड़ी खतरे में है। तो आपको भी 2 अक्टूबर 2020 को सड़कों पे आकर के इसका विरोध करना है। यदि आप होटल इंडस्ट्री में है, रेस्टोरेंट में है, टूर्स एंड ट्रेवल्स में है, तो आप मान के चलिए कि आपका बिजनेस सबसे अधिक सफर हुआ है। इस फर्जी महामारी के नाम पर पूरा बंद कर दिया गया और सब कुछ सबसे अधिक आपका बिजनेस सफल हुआ, तो इसलिए आपको 2 अक्टूबर को अवश्य आना चाहिए। यदि आप जिम चलाते, स्पा चलाते, ब्यूटी पार्लर सेंटर चलाते हो, तो आपका तो बहुत नुकसान हुआ है। लोगों को भीड़ नहीं हो उसके बहाने आपका सेंटर बंद कर दिए गए हैं, आपका भी आना चाहिए। तो और जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनको लगता है हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनको भी बताना चाहता हूं कि देश की आध्यात्मिक संस्कृति खतरे में है। देश की आध्यात्मिक संस्कृति को बाहरी विदेशी ताकतें नियंत्रण में लेने वाली है। तो आज देश की आध्यात्मिक सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी आपको भी 2 अक्टूबर 2020 को सड़कों पे आना बड़ा ही आवश्यक है। एक बार और साथियों, यदि आपने अभी सड़कों पे नहीं आए, तो ये एक दूसरी लहर लेके आएंगे और दूसरी लहर के बाद दोबारा लॉकडाउन करेंगे। आज नोट कर लीजिए इस बात को, दूसरी लहर के बाद ये दोबारा लॉकडाउन करेंगे। आज 24 सितंबर है, आज मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। दूसरी लहर फिर लाएंगे यदि आप नहीं जागे, आप सड़कों पे नहीं आए। क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, पूरे देश में चल रहा है, इसलिए मैं आपको अलग अलग जगह कौन कौन एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं बताना चाहता हूं। मुंबई से योहान जी काम कर रहे हैं, अंबर कौरी जी काम कर रहे हैं, फिरोज जी मिट्टी वाला काम कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। नागपुर से डॉक्टर तुमाने जी है, डॉक्टर विशाल जी है। भोपाल से गोविंद भूतड़ा जी काम कर रहे हैं। कोटा से महर्ष परोता जी काम कर रहे हैं और हरियाणा से डॉक्टर राठी जी काम कर रहे हैं, डॉक्टर उपाध्याय जी काम कर रहे हैं, सुनील राजपूत जी काम कर रहे हैं और रविंद्र जठेड़ी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके अंदर। राजकोट से श्री अशोक भाई पटेल जी काम कर रहे हैं। सूरत से कल्पेश जी काम कर रहे हैं। इसके अलावा सोलापुर महाराष्ट्र से डॉक्टर विनोद रोड़ा और डॉक्टर नेहा रोड़ा, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो पूरे देश की जनता को जगा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से एडवोकेट पुष्पेंद्र राज जी एंड डॉक्टर प्रियंका जी। गया बिहार से विकास दीवान जी काम कर रहे हैं और
उत्तर प्रदेश से श्रेयांश श्रीवास्तव जी काम कर रहे हैं। वो लगातार लगे हुए हैं आप लोगों को जागरूक करने में, और 2 अक्टूबर 2020 के मूवमेंट को, आंदोलन को सफल बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर से हम कुछ लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर BRC जी काम कर रहे हैं, डॉक्टर अमर सिंह जी आजाद काम कर रहे हैं, कमल जी मोंगा काम कर रहे हैं, OP खेरा जी काम कर रहे हैं, सागल जी, आडवाणी जी, पीताम्बर जी, रविराज जी, नरेंद्र शर्मा जी काम कर रहे हैं। इसके अलावा कलकत्ता से जो बीड़ा उठाया इस चीज का, शाहजादा आलम जी, वो वहां लगे हुए हैं, वो लगातार सबको जागरूक कर रहे हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे भाई श्री सत्यप्रकाश जी, अरविंद जी, रवि कोहार जी, वीरेंद्र जी, ये सभी इस षड्यंत्र को बड़े ही गहराई से समझते हैं। वो भी अपने अपने स्तर पर जनता को जागरूक कर रहे हैं। कुछ मीडिया चैनल्स है जो इस मुद्दे को कभी उठाती है, कुछ रेगुलर उठाती है। वो मीडिया चैनल्स भी इस पे उठा रही है इस मुद्दे को। छोटी मोटी क्लिप्स उन लोगों ने बनाई है। कभी कभी कुछ मीडिया चैनल्स थोड़ा ज्यादा भी दे देते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे R9 टीवी, सुदर्शन न्यूज, D5 हिंदी चैनल, मीडिया स्टार न्यूज और कुछ चैनल से जो इस प्रकार को बता रहे हैं। हमारे कुछ यूट्यूबर साथी है जो बड़े ही जोरदार तरीके से इस मूवमेंट को उठा रहे हैं, साथ दे रहे हैं, आपको जनता को बार बार जागरूक कर रहे हैं। जैसे सुमित आजाद जी, तानिया जी, योहान जी, मनोज जी, तेजपाल सिंह जी, संजीव जी, मानस समर्थ जी, वो भी इस पूरे आंदोलन को उठा रहे हैं, लोगों को बार बार बता रहे हैं और पूरे षड्यंत्र का उजागर कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भी इस षड्यंत्र को समझ चुके हैं। उसमें श्री रविशंकर जी है, स्वामी सोमगिरी जी महाराज है, यति नरसिम्हानंद जी सरस्वती जी है, और वैदिक फिजिक्स के आचार्य अग्निवत नस्टिक जी है, और बहुत सारे जैन साधु संतों का भी फोन से संपर्क हो पाया है। तो वो भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये एक वैश्विक षड्यंत्र है, और वो भी इस मूवमेंट में हमें साथ देंगे। और जितने भी आध्यात्मिक गुरु लोग हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि हमें आशीर्वाद दे, और अपने अपने स्तर पर, अपने अपने माध्यम से अपने अपने लोगों को जो संदेश दे सके होते हैं, ताकि 2 अक्टूबर 2020 को अधिक से अधिक भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरें और भ्रष्ट मीडिया को और अनभिज्ञ सरकार को, जो वैश्विक षड्यंत्र में सरकार फंस चुकी है, उसको बाहर निकालने के लिए जो आंदोलन हम करने वाले हैं, उनमें अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। साथियों, किसी का नाम रह गया हो, भूल गया हूं, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, माफी चाहता हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अब इस चीज का व्यापक प्रचार करें। पूरे देश में होगा ये, और दिल्ली एनसीआर के लोग 2 अक्टूबर 2020 को 1 बजे राजघाट पहुंचे, उन लोगों को साथ लेके आए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।